हम डिस्कस करेंगे ये सेल्फ स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके कुछ पीवाईक्यू है। तो एनालिसिस करेंगे क्या लेवल रहता है, क्या स्टैंडर्ड रहता है। 8 के बाद आप 9 में पेपर रनिंग 80 पर होते हो, 9 में रहता है। तो अप टू 8 लेवल आपने इतना पढ़ा, सिलेबस एनसीईआरटी या सीबीएसई जो भी आपकी स्कूल में करती है, अब उसके अकॉर्डिंग इसके स्टैंडर्ड आपको कितना ऊपर करके चलना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो तो उस लेवल का आपको कोशिश करिए, आगे क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, what is the greatest value of a? What is the greatest value of a? The particular a for which that 6-digit number 326a or 0 is a divisible by 3. Means ये नंबर है 326a by 0, ये नंबर है, इसमें पर्टिकुलरली a की जो वैल्यू है मिसिंग होती है। ऑप्शन में इनमें से कौन सी a की डिजिट है जिस वैल्यू को यहाँ डिजिट को रखने के बाद एक नंबर बनेगा, है ना, 3,26,000 समथिंग, और वो नंबर डिजिट निकल होगा। तो ऐसा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ में भी ऐसे क्वेश्चन नवोदय सही किया है। तो इसमें क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है कि नंबर में जो डिजिट है उनका डिजिट सम करने पर 3 + 2 + 6 + 1 + 5 + 0 क्या है, 5 6 5 11 11 13 13 3 13 3 16, 16 में हम क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा, मतलब 3 से 3 पर 6 जोड़ेंगे तो 16 6 22 नहीं होगा, 16 और 8 तो 24, यहाँ भी होगा 24 में भी होगा, और 16 और 9 तो 25, तो मतलब 2 ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इट, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 2 में भी हो रहा है और 8 में भी हो रहा है, तो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर 8। सॉरी 8 है, आप 8 को रखेंगे, 8 आएगा, और 16 और 8 कितना होगा 24, 24 से निकलेगा। ये पहला क्वेश्चन है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन जो हमें कभी समझ में आया होगा, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, और ये सीरीज ऐसी जाएगी अप टू 20 तक। नंबर ऑफ जीरोस कैसे कितने आएंगे, तो इसका एक बेसिक फंडा है। नंबर ऑफ जीरोस कभी भी आप किसी भी नंबर में आपको चाहिए, है ना, कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उस पर्टिकुलर मल्टीपल में या प्रोडक्ट जो भी दिया है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको वहाँ पर 5 और 2 ये साथ में फैक्टर देखना पड़ेगा। ये 5 + 2 5 + 2 बनता है 10, तो 10 जैसे बना तो हम एक जीरो आपको मिलेगा। तो देखिए 1 × 2, अब इसको हम सीरीज करते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब देखिए 5 और 2 इसका हमको मल्टीपल ढूंढना, इसका प्रोडक्ट ढूंढना, तो हम ये जानते हैं कि 2 तो हमको कई बार मिल सकता है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी फैक्टर होगा, 2 × 2 = 4, है ना, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 तो बहुत हमको मिलेगा, है, लेकिन 2 के साथ जोड़ा इसका मतलब ठीक है 5 था, तो हम इसमें 5 काउंट करें कि 5 कितने आ रहे हैं, तो 5 इतने को अरेंज करेगा तो 2 उससे ज़्यादा होंगे, अपना वापस से क्लियर बना के नंबर ऑफ जीरो फाइंड लेगा। देखिए एक 5 को हमको हम मिला सकते हैं, एक 5 इसको हम देगा 5 × 10, 5 × 10, 2 5 हो गए, तीसरा 5 आपको मिलेगा 15 में, 5 × 3 = 15, और चौथा 5 आपको मिलेगा 20, 5 × 4 = 20। 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 5 है, अब 5 4 है मतलब 2 जोड़े अपने बना के 5 × 2 = 10, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4, उसकी लास्ट में इसमें आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 5 और 2 का जोड़ा मतलब है 2, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप 5 फाइंड कीजिए, लेकिन आगे ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ अल्फाबेट ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 2 3 देन द वैल्यू ऑफ z - a √z - a इज, तो ये रीजनिंग प्लस मैथ दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब रीजनिंग यहाँ पर थोड़ी कोशिश करते हैं, तो ए डिनोट करता है 1 को, तो ये हम जानते हैं कि अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि ए बी सी की सीरीज जो चल रही है वो आपकी चल रही है ए बी सी, और ये जा रही है जेड तक, मतलब टोटल 26 होगा, तो नंबर डिवाइड 1 2 3 और ये जाएंगे 26 तक। वैल्यू कर देना है आपको अंडर रूट जेड माइनस ए, जेड की वैल्यू क्या है 26, ए की वैल्यू क्या है 1,
26 माइनस 1 125 125 होगा प्लस माइनस 5 इसका ऑप्शन 5 ये पूरी प्लस मैथ कमांड क्वेश्चन नेक्स्ट तो 7 बाई 3 प्लस 7 बाई 3 डिवाइड 14 3 समथिंग ऑप्शन देगा तो हमको पता है मूल मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ब्रैकेट है यहाँ पर टॉप सॉल्व करेंगे और करेंगे डिवाइड है ब्रैकेट है ये होगी मूल मास सबसे पहला हमारा काम क्या है अपन ब्रैकेट सॉल्व करें 7/3 प्लस 7/3 डिवाइड बाय 14/3 माइनस 1/7 डिवाइड बाय ये ब्रैकेट सॉल्व होगा ब्रैकेट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है 14 बाय 14 ब्रैकेट माइनस के लिए माइनस साइन के लिए ठीक है जहाँ भी आए तो इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी एक क्वालिटी अब सबसे पहला डिवीजन डिवीजन करते हैं 7/3 प्लस 7/3 डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा पलट जाएगा 1/7 ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये भी आपस में 49 और 14 ये भी आपस में पलट जाएगा तो इस तरीके से ये किया गया और ये लगा 7 टाइम में ये आपका होगा 7/3 प्लस 7 है ना अब ये जाएगा 1/2 इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2 7 होगा ये चीज़ है 1/2 ये माइनस यहाँ पर यहाँ होगा 7 टाइम में तो 7 और 7 2 टाइम में 7 2 टाइम में देखिए यहाँ पर माइनस माइनस 1/2 हुआ माइनस माइनस जाएगा प्लस तो प्लस 1/2 इसका मतलब ये कैसे होगा 3 और 3 से 6 है डिनोमिनेटर डिवाइड किया टाइम में 14 2 3 जा 3 प्लस 2 3 जा 3 17 20 20 बटे 6 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 बटे 3 और आंसर फाइनल आएगा 10 बटे 3 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है certain number of marble out of certain number of marble 3 are red and half of the remaining are green if the number of green marble is 12 then how many are red marble अब आपको टोटल नंबर नहीं पता मार्बल कितनी है ना मार्बल कितनी है हमको नहीं पता आउट ऑफ certain number of marble हम कहते हैं कि मार्बल जो है वो आपकी x मार्बल है x मार्बल आप मान सकते हैं x मार्बल अपन छोटा सा मार्बल बनाने की कोशिश करते हैं ये मार्बल आउट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल हीप ऑफ रेड तो ये मार्बल है हम मानते हैं मार्बल हमारे पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल एक्स मार्बल का 3 फीट इसका 3 फीट मार्बल क्या है रेड ये रेड एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग बची हुई तो एक्स का 3/5 3x/5 आपको क्या हो गया रेड तो रिमेनिंग क्या है 2x/5 क्या हो जाएगा आपका 2x/5 हाफ ऑफ द रिमेनिंग इसका हाफ हाफ ऑफ द रिमेनिंग का 3 इसका हाफ करेंगे 1/2 करेंगे 1/2 फाइंड टू द 10 या 10 करेंगे तो पहले 1/2 कर देता हूं हाफ रिमेनिंग का हाफ क्या है आपका ग्रीन ये आपका क्या होगा ग्रीन ये आपकी होगा ग्रीन इफ द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज 12 अब इस चीज का आपको नंबर दिया 12 तो इसको काउंट करें ये देखिए 2 से 2 गया ये होगा x 5 = 12 ये x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 60 है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 60 x की वैल्यू आपको 60 वैसे भी आप की निकालिए x की वैल्यू आपको करेंगे क्या करेंगे क्या आपको 60 और 3 निकालना है ये हो जाएगा 26 रेड कितनी है 26 है टोटल कुछ नहीं 60 पूछा क्या है हाउ मेनी आर रेड रेड पूछा रेड कितनी है 26 रेड कितनी है 26 टोटल उसका टोटल 6 तो भी पूछ सकता ग्रीन दिया ही है इस प्रकार से आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड स्टोरी हम बेस का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन The cost of 5 kg apple is 425. The cost of 12 dozen oranges that much and cost of 4 kg mango that much. What is the total cost of 8 kg apple? 8 dozen अगर कुछ देके और रिमेनिंग आपको पूछा है ये रिलेटेड है यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड में 5 kg आपका 5 kg एप्पल बराबर है 425 तो 1 kg निकाल लीजिए 1 kg क्या होगा है ना 425 डिवाइड बाय 5 यहाँ से आएगा 40 और 25 1 किलो कितने का 85 का फिर 12 डजन 744 के तो ये हो गया आपका पहला 12 डजन क्या है आपके ऑरेंज कितने के हैं 744 के ये भी यूनिट में आपने क्या हो तो 744 डिवाइड बाय 12 6 72 दोबारा होगी 24 एक डजन कितने हो गए आपके 62 रुपये के द कॉस्ट ऑफ 4 kg मैंगो फिर सेकेंड थर्ड में 4 kg मैंगो 4 kg मैंगो कितने के हैं 480 तो यहाँ से भी 1 किलो मैंगो का रेट निकाल लीजिए तो 1 कर मिलेगा डिवाइड बाय
5 मल्टीप्लाई बाय 8 पहला ये है। सेकंड 8 डजन ऑफ ऑरेंज, तो 8 डजन 62 के हैं, तो कितने डजन चाहिए 8 डजन प्लस 8 डजन ऑरेंज, ऑरेंज का रेट क्या है, ऑरेंज का रेट है 62, ऑरेंज का रेट 62। फिर 8 केजी ऑफ मैंगो, 1 किलो मैंगो 120 का, 8 किलो मैंगो चाहिए, 8 किलो 120 का, यहाँ से निकालेंगे आपका 40 किलो 4 8 5 6 7 8 5 7 हाँ बोलो 16 पीछे हट जाएंगे 5 48 48 और 49 और 16 अच्छा तो जो हो गया 12 96 तो 0 0 6 6 9 6 15 15 और 8 23 23 की 2 9 11 11 का 15 15 और 6 2136 रुपये 2136 रुपये मुझे कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन है टाइम टेकिंग है लेकिन आपकी स्पीड की टाइम जल्दी लाई है सब तो 30 सेकंड 40 सेकंड आपका क्वेश्चन है ये नहीं मैं करता क्वेश्चन। तो सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में रूट अंडर रूट के अंदर जो रूट है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्यूब रूट दिख रहा है आपको, क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट सॉल्व करते हैं मतलब 3 के पेयर यहाँ पे निकलने चाहिए। तो 120 क्यूब रूट किसका होगा 5 × 5 × 5 मतलब सॉल्व होकर क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 किसका है 5, तो पहला नंबर सॉल्व हो गया। सेकंड 8 क्यूब रूट किसका होगा 2 का, ये भी अपना सॉल्व हो गया। 8 साथ में 2 है यहाँ पर माइनस 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, ये टोटल आपका सॉल्व कर दिए सबसे बड़ा वाला ये अंडर रूट बचा। यहाँ पर इसको सॉल्व करके 4 मास 2 × 4 है ना, अब ये 2 × 4 5 में 4 में 1 3 और 1 4 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 आंसर आएगा 2, फाइनल आंसर इसका आया 2। देखने में डरावना लग रहा है लेकिन अगर पिछले मार्क स्टेप से आप करेंगे तो 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल which is called number 2700 must be multiplied so that the new number is a perfect cube। तो ये एनसीईआरटी में इसके बाद क्वेश्चन है 8th स्टैंडर्ड में तो वही क्वेश्चन है। हम 2700 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं छोटे से छोटा नंबर व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि ये क्या मिला है हमारा न्यू नंबर परफेक्ट क्यूब। इसका क्वेश्चन को कैसे करते हैं सिंपल क्वेश्चन है 27 के आप फैक्टर करेंगे 2700 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे 2 से आएगा 2 1 जा 2 जा 6 और करेंगे 2 5 जा 0 अगेन 2 से आएगा 12 14 5 अब 2 से जाएगा 7 5 12 12 6 18 3 से जाएगा 3 2 6 3 2 6 3 5 15 हम लोग आपके से 2 से जाएगा 20 21 3 5 15 फिर 3 से जाएगा 3 2 6 और 1 3 5 15 ये सब में आपको क्या है डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगी बहुत नंबर किसी भी वैल्यू का तब आप पास हो सकता हो 5 5 का पूरा और 5 का 5। अब देखिए क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब चाहिए जब भी होगा तो 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनेगा 3 3 के 3 का है ना, हाँ तो 3 का पेयर बना है। तो यहाँ पर देखिए 3 का पेयर किसका तो बन रहा है, 3 का तो बन रहा 2 का नहीं बन रहा और 5 का नहीं बन रहा, मतलब मैं यहाँ पर एक 2 और ले आऊँ तो इसका बन जाएगा और एक 5 और ले आऊँ तो इसका बन जाएगा। मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्या किया इसमें 5 और 2 5 × 2 5 × 2 एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया, ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया 10 और जोड़ दिया 10 और जोड़ दिया है ना 5 × 2 10। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इससे मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो निकल जाएगा 27,000 27,000 क्यूब रूट हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3142 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर सेम क्वेश्चन जैसा हमने क्वेश्चन किया इस बार बोला व्हाट इज सब्सट्रैक्टेड तो आप क्या बोला था मल्टीप्लाई कर दें। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पे हम फैक्टर कर रहे हैं जब पूछे क्या मल्टीप्लाई कर दें क्या डिवाइड कर दें वहाँ पर हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, लेकिन जब ये पूछे क्या ऐड कर दें क्या सब्सट्रैक्ट कर दें उसके लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हमको, परफेक्ट स्क्वायर करके ढूंढना पड़ेगा है ना, ये किसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है, किसके आसपास का परफेक्ट, देखो ऐसे आप ये मेथड करिए किसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास का है तो हम एक गेस करते हैं किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर निकालने का जो मेथड है अपन जो तरीका देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालने का वो होता है 3 1 4 2 है ना, 2 के बाद लगा देते हैं लास्ट में देखते हैं 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नहीं आएगा, गैस करना पड़ेगा, गैस करते हैं तो चलिए इसको देखते हैं 3,000 3,000 इसका होगा मुझे 100 का 100 का होगा कैसे होगा 50 का 25 60 का 25 का होगा 55 का तो 25 9
ट्राई मैथड से पहुँच के इसके पास हम पहुँच गए 142 136 के, तो हमको दिख रहा है साफ साफ इसमें 6 एलिमेंट बता रहे हैं, तो हमको 136 मिलेगा। इसका यही मैथड है, फिट एंड ट्राई मैथड से आप इसको कर पाएंगे। तो कोई मैथड यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है ना, तो फिर और क्या कर सकते हैं आप, इसको अपन उस मैथड से कर सकते हैं, इस मैथड से इसको अपन करेंगे। एक मिनट में बताता हूँ किस मैथड से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे डिवीजन मैथड से, डिवीजन मैथड से करेंगे, डिवीजन मैथड से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो डिवीजन मैथड क्या कहती है कि 3 1 4 2 इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए वही पेयर बना लेते हैं। हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जिसका मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो 31 आया, 31 से छोटा हो, तो मैं 4 5 6 है ना 5 लेता हूँ, तो 5 लिया, 5 यहाँ पर लिया, 5 का 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 5 का 25 आएगा, तो ये 5 5 हो जाएगा 10, ये सब्सट्रैक्ट होकर कितना आ गया 6, इस साथ में अपन दोनों करके आ गया। अब फिर एक चीज़, तो 10 आ रही है, यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि उसी नंबर से इसका मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 6, तो मैं 6 लिखता हूँ, तो 6 यहाँ भी होगा, 6 6 का 36, 36 कैरी 3, 6 0 0 0 3 और 6 1 6 36, ये सब कैरी पर 6 आया। तो ये आप जो लॉन्ग डिवीजन मैथड जो हमने 8 क्लासेस की है, इसमें जो फाइनल रिमाइंडर आ रहा है वही इसका आंसर है। तो ये दो मैथड है, एक आप ये मैथड से जाएंगे, या आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा है कि आप परफेक्ट स्क्वायर के आसपास पहुँच सकते हैं, उस मैथड से जाएंगे, तो वो भी बेसिक टाइप दोनों लोग करना है। तो नेक्स्ट एल्जेब्रा, एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइनल आंसर निकालना है, डिवाइड करना है, ओके। तो डिवाइड करते हैं सीधे सीधे कुछ नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं 54 ब्रैकेट एक्स पावर 4 माइनस 5x3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, इसका पूरा ब्रैकेट में बटे में 11 एक्स माइनस 8, ये है। तो ये तो हमको नीचे सीधे दिखा रहा है, ये सब मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पर कोई साइन है तो मल्टीप्लाई 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 से मल्टीप्लाई ये तो करना है, ये और अब इसके अंदर से कुछ चीज़ निकलेगी जो उसे सॉल्व करेगी। यहाँ पर कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या निकाल सकते हैं x4 x3 x2, तो x2 निकाल लेते हैं, x2 निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स की पावर 2, यहाँ बचेगा 5x और यहाँ बचेगा माइनस 24, ठीक है, ये आपका हो गया, ये नीचे चलेगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8, है ना, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, तो ये क्या होगा 12 और 7, और इसको एक लेकर 24 को करते लिखते हैं, 2 12 बार में 2 6 बार में 2 3 बार में 3 1 बार, है ना, 2 का 6 2 का 4, अच्छा 24 24, अच्छा दो साल आएंगे, 5 आएगा और 2 4 4 9 8 और 3, हाँ 8 और 3 8 और 3 टूटेगा, है ना, एक कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, हमारे पास दो नंबर है, माइनस 5 चाहिए, तो 8 प्लस 3 और 8 से 24 होता है, इसको हम ऐसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, है ना, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से होगा एक्स माइनस 8 और यहाँ से अपन 10 का 3 ले लेते हैं, यहाँ से होगा एक्स माइनस 8, अब ये एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 8, तो हमारा वेक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 3, ये आपका उसको टूट के आ रहा है, लिमिट ये वाला ये टूट के ये आ रहा है, बाकी जो था वो क्या था 4 था और इनटू में एक्स स्क्वायर बचा था, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है एक्स इंटू एक्स माइनस 8, ये एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 चला गया, है ना, ये एक एक्स से एक एक्स भी चला गया, तो आपका बचेगा फाइनल आंसर 4x, है ना, 4x x प्लस 3, 4x x प्लस 3, ये ऑप्शन आपका सही है, भाई रिमेनिंग क्या बचा 4x x प्लस 3, 4x x प्लस 3, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इससे आप जज करेंगे, और ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी, PYQ वगैरह देते रहेंगे, इसमें नवोदय के लिए जोड़ने के लिए एक्सरसाइज और क्वेश्चन इसमें आएगा, है ना, तो इस तरह से PYQ से बेसिक अपन करेंगे, इसको समझेंगे, फिर अपन टॉपिक वाइज आएंगे, टॉपिक वाइज PYQ मिलेंगे,